बराह रास्त आपको ले चलेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। हुई इसके साथ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन का कैबिनेट कमेटी और एक्निक की पीपल्स पार्टी के दौर में 6 हुई, PMLN के दौर में 21 हुई और हमारे दौर में 16 हुई। कुल मिलाकर के जो 720 कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें जो PTI की हुकूमत है उसकी 382 मीटिंग्स हुई हैं, PMLN की हुकूमत में 193 हुई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 हुई थी। तो जस्ट एक कंपैरिजन कि ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये कितनी कलेक्टिव हुकूमत है, कितनी एक इज्तमाही हुकूमत है, और ये सारे जो फैसला साजी है वो कैसे हो रही है। काबीना के इजलास के आगाज़ में ही आज डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा के भाई और फिर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब के भाई की रहलत के ऊपर दुख का इजहार किया गया और फातिहा पढ़ी गई। उसके बाद काबीना ने मुआशी वज़ीर आज़म साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसीलात असद उमर साहब अभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो फ़लस्तीन के मसले को लेकर के ख़ुसूसन जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायदाना रोल अदा किया, उसमें हमारी फ़ॉरेन सर्विस ने, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने उनको जो है वो तहसीन पेश की। तुर्की और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात में एक बेहतरी नज़र आ रही है, काबीना ने इसको वेलकम किया है और ये हम समझते हैं कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, इससे पहले वज़ीर आज़म तुर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के ऊपर अपनी वाज़े राय का इजहार कर चुके हैं और हम समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो रंजिशें हैं उनका कम होने का जो है वो दुनिया में इस्तेहकाम भी इससे आएगा और ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा मुस्लिम उम्मा को भी पहुँचेगा और हम इस अमल को सराहते हैं। इसी तरीके से हालिया दिनों में मसला कश्मीर के ऊपर जो पेशरफ्त हुई उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने जो हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को जो है वो सराहा। एजेंडा नंबर 1 के तौर के ऊपर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंटेशन दी बाबर अवान साहब ने, और वो तमाम बिल जो अब हम जमा करा चुके हैं वो उसके जो शिक वाइज उन्होंने बताया कि किस तरह से हम आगे इसमें जो है वो जाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये एक बहुत ही अहम इस्लाहात का हिस्सा है जो PTI की गवर्नमेंट लाना चाहती है। हमें इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर पिछले दिनों जिस तरीके से इसके ऊपर एक ट्वीट आई और एक फेसबुक पेज के ऊपर जो रिपोर्ट आई, काबीना ने उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई अब तक उन्होंने अपनी मीडिया टीम के और ख़ुसूसन वो लोगों के जो सोशल मीडिया टीम चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ की है उसको मंजर आम पर लाना चाहिए और हम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के मुंतज़िर हैं और हम समझते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर बाकायदा वजाहत पेश करनी चाहिए कि उनका पेज जो है वो कैसे मिसयूज़ हुआ। हमें ये भी यहाँ पे मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो बार एसोसिएशंस की मुलाकात हुई मुझसे, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने, रावलपिंडी जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद जो प्रेस क्लब्स के लोग जिनकी मुलाकात हुई और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस बात के ऊपर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके इंतखाबात जो हैं उनको EVM की सहूलत दी जाए और वो अपने अगले इंतखाबात EVMs के ऊपर करा सकें। तो जो प्रेस क्लब्स और बार काउंसिल्स अपने इंतखाबात EVMs के ऊपर लेके जाना चाहेंगे हम उनकी भरपूर उनको जो है वो ताउन देंगे और इंशाल्लाह ये एक इसका फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि तमाम लोग खुद उसको जो है वो टेस्ट भी कर सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोट जो है वो PTI का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे एजेंडे का, हमारे जो पॉलिटिकल प्लान है उसका, और हम चाहते हैं कि उसको फौरी तौर के ऊपर मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। 8.5 मिलियन यानी 85 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास इस वक्त नाइकॉप कार्ड है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर इक़दामात करने चाहिए उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए।
आज पीटीवी के नए बोर्ड की मंजूरी दी है काबीना ने, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं वो पीटीवी बोर्ड की चेयरमैन होंगी। इसके साथ डायरेक्टर जनरल रेडियो और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो भी बोर्ड के मेंबर होंगे। बोस्निया हर्जेगोविना को कोरोना वबा से मुकाबला करने के हवाले से मुआवनत फराहम करने का फ़ैसला किया गया है, और काबीना ने कोविड से मुतल्लिका तिब्बी जो सामान है और दीगर अद्वियात वो बोस्निया हर्जेगोविना भिजवाने का फ़ैसला दिया है, उसकी मंजूरी दी है। रेहान हामद साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तैनात करने की मंजूरी दी गई है। काबीना कमेटी बराए दराजाती इस्लाहात के 29 अप्रैल 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक। काबीना ने नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अहदे की जिम्मेदारियां आर्जी तौर के ऊपर मोहम्मद अयूब, ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनटीडीसी के, उनको तफवीज़ की हैं। काबीना की जानब से एजाज़ अहमद को मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन वो अगस्त में अपनी जिम्मेदारियां संभालने की पोजीशन में होंगे, और अगस्त तक एक आर्जी बंदोबस्त किया गया है ताकि जब तक एजाज़ साहब जो हैं वो वापस आते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आपको मालूम है कालअदम करार दिया गया था, और इस जमात ने अपनी जो कालअदम करार देने का जो अमल है उसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त हुकूमत को दी है। उसके लिए हमारे जो कानून है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक प्रोसेस दिया गया है, जिसके ज़रिए जो एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है वजारत दाखिला की जानब से, जो नज़रसानी की इस तरह की अपीलों को समाअत करती है और फिर अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो काबीना को पेश करती है। उस कमेटी की तश्कील की आज मंजूरी दी गई है। इसको प्रोस्क्रिप्शन रिव्यू कमेटी जो है इसको कहा जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन तैनात करने की समरी जो है वो मौखर कर दी गई है। मुनीर आज़म साहब को कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आज़म पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज BS20 को चेयरमैन पाकिस्तान टबैको बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद एक और बहुत अहम फैसला, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो है वो इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया है, और उसके लिए वजारत दफ़ा को हदायत की गई है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो ऐलान करे और तारीख़ और प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाए। काबीना ने फ़ान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में 6 माह की तोसी की मंजूरी दी है। ये तोसी एक एडिशनल प्रोटोकॉल पर दस्तखत के ज़रिए अमल में आएगी, और इस ज़मन में FBR को हदायत की गई है कि एडिशनल प्रोटोकॉल पर दस्तखत के अमल को मुकम्मल होने तक ट्रांजिट ट्रेड में जो सहूलत दी गई है उसको जारी रखा जाए। एक और बहुत ही अहम एजेंडा जिसके ज़रिए पाकिस्तान में जो CPEC से मुतल्लिक़ अमूर हैं उनको फैसिलिटेट करना है, उसके ज़रिए चाइनीज़ जो सिटीज़न्स हैं और वो चाइनीज़ सिटीज़न्स जो कि CPEC से मुतल्लिक़ा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लाना चाह रहे हैं, उनके लिए वीज़े का स्पेशल प्रोसीजर जो है वो मंजूर किया गया है। और उसके बाद चाइनीज़ जो शहरी हैं उनके लिए पाकिस्तान में आना मज़ीद आसान हो जाएगा। CPEC और चीनी शहरियों को 2 साल की मुद्दत के लिए वर्क एंट्री वीज़ा चीन में पाकिस्तान मिशंस की जानिब से 48 घंटों में जारी किया जाएगा, और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो लाजमन 30 दिनों में कर ली जाएगी। CPEC बिज़नेस वीज़ा होल्डर्स के लिए ग्रीन चैनल की तर्ज पर अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स जो हैं उनका क़याम अमल में लाया जाएगा। वर्क बिज़नेस वीज़ा में CPEC वीज़ा की एक अलहदा सब कैटेगरी के क़याम का फ़ैसला जो है वो किया गया है। इसी तरह चीन में पाकिस्तानी मिशन और वजारत दाखिला में CPEC दरख्वास्तों पर गौर के लिए अलहदा डेस्क जो हैं वो कायम किए जाएंगे, और इसका मकसद ये है कि हम जो चाइनीज़ शहरी और CPEC से मुतल्लिक़ा जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में आमदोरफ्त की सहूलत जो है वो दे सकें। अब जो असल हमारा आज का मुद्दा रहा, जो मईशत रही, उस पर मैं असद उमर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कौम को उस पर प्राइज़ करें। अभी बाद में